क्वेश्चन किया था और फिर क्वेश्चन था कि जुमे की सुन्नतें मुअक्कदा हैं या गैर मुअक्कदा हैं। देखें, इस सिलसिले में उसूल अच्छी तरह याद रखिएगा कि असर से पहले की 4 और ईशा से पहले की 4 सुन्नतें ये गैर मुअक्कदा होती हैं। बाकी सब जितनी भी सुन्नतें हैं सारी की सारी मुअक्कदा हैं। जैसे फजर से पहले की 2, ज़ोहर से पहले की 4, फिर ज़ोहर के बाद 2, फिर मगरिब के बाद 2, फिर ईशा के बाद 2। इसके अलावा जुमे की तमाम सुन्नतें मुअक्कदा हैं, गैर मुअक्कदा नहीं हैं। और ज़िम्नन में अर्ज़ कर देता हूँ कि ये क्यों जानना ज़रूरी है कि ये मुअक्कदा हैं गैर मुअक्कदा हैं, इस वजह से कि सुनन मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा की अदायगी में थोड़ा सा फ़र्क होता है, जबकि वो 4 रकती हों। मसलन 2 बुनियादी फ़र्क हैं। सुन्नत गैर मुअक्कदा में पहली और तीसरी में सना पड़ी जाती है, जबकि मुअक्कदा में सिर्फ पहली में पढ़ेंगे, तीसरी में नहीं। और गैर मुअक्कदा में 2 के बाद जब बैठेंगे तो अत्तहियात के बाद दुरूशी पढ़ना सुन्नत है। दुआ भी मिला लें तो कोई हरज नहीं, जबकि सुन्नत मुअक्कदा बिल्कुल फ़र्ज की तरह होती है कि 2 रकत के बाद सिर्फ आप तशहुद पढ़ेंगे। अगर आपने उसके आगे एक भी जुमला बना लिया, यानी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद या अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना, ये पूरा एक जुमला बन गया, सेंटेंस बन गया है, तो सर्द साहब वाजिब हो जाएगा। तो ये 2 बुनियादी फ़र्क हैं। दूसरे ने इसके साथ ही ये पूछा था कि जुमे की जब हम नमाज अदा कर रहे हों तो सुन्नतों में जुमे की नियत करेंगे या ज़ोहर की नियत करेंगे। देखिए, ये भी एक अवामी गलती है कि जब आप जुमा पढ़ रहे होते हैं तो सारी रकतें जुमे की हैं, अब ज़ोहर का यहाँ कोई ताल्लुक़ नहीं है। लिहाजा पहले की 4, फिर जुमे की 2 फ़र्ज़, फिर 4 सुन्नत, फिर 2 सुन्नत, 2 नफल, सब में आपको जुमे की नियत करनी है, ज़ोहर की नियत नहीं करनी है। वीडियो